देशभक्ति का मुखौटा लेकिन इरादे खतरनाक, लॉरेंस बिश्नोई की खौफनाक कहानी। भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं। जिस तरह वह अपने अपराधी साम्राज्य का विस्तार करता चला गया, वह किसी रहस्य रोमांच से भरपूर कहानी जैसा लगता है। लॉरेंस के तौर तरीकों में एक बात सबसे खास है, उसने खुद की देशभक्त छवि बनाई है। जेल की दीवारों के भीतर से ही उसने ऐसी छवि गढ़ी है कि उसकी तुलना शहीद भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से की जाने लगी है। सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्त छवि के जरिए उसने कई लोगों को समर्थन करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे उसके संगठित अपराध का एक अलग ही रूप उभरता है। गैंगस्टर का भगत सिंह प्रेम या एक सोची समझी चाल। जेल की बैरक में बैठा लॉरेंस बिश्नोई सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए देश के जवानों को सलामी देता है। एक दीवार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन ये देशभक्ति का आवरण उसकी चालों का सिर्फ एक हिस्सा है। अपने क्रांतिकारी अंदाज और शहीदों की आड़ में वे खुद को एक मसीहा की तरह पेश कर रहा है, जिससे उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। काले हिरण विवाद और बिश्नोई समाज की ताकत। 1998 में काले हिरण शिकार मामले के बाद से सलमान खान को मारने की धमकी देकर लॉरेंस ने बिश्नोई समाज में अपना हीरो जैसा स्थान बना लिया। बिश्नोई समाज, जो काले हिरण को पूजनीय मानता है, ने सलमान खान के प्रति लंबे समय से नाराजगी जताई है और इस विवाद को लॉरेंस ने समाज के बीच अपनी साख मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और खतरनाक कारनामे। लॉरेंस बिश्नोई का अपराध नेटवर्क न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। कनाडा और खाड़ी देशों में बसे गैंगस्टरों के साथ उसके कनेक्शन ने उसके गैंग को और अधिक खतरनाक बना दिया है। जेल की चारदीवारी के भीतर से वह न केवल फोन कॉल्स का इस्तेमाल करता है, बल्कि वीडियो कॉल पर भी एक्सटॉर्शन मांगता है। यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर यह सच्चाई है कि वह जेल में बंद रहते हुए भी अपने क्राइम सिंडिकेट को नियंत्रित करने में सक्षम है। समर्थकों का तांता और क्राइम की नई परिभाषा। अपने अपराधी इरादों के साथ ही साथ लॉरेंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों का एक नया वर्ग तैयार कर लिया है। उसकी देशभक्ति छवि ने कई लोगों को प्रभावित किया है और ये लोग खुलेआम उसे समर्थन देने लगे हैं। यह कहानी डाकुओं की तरह की है, जो खुद को रॉबिनहुड की तरह समाज का हितैषी बताने की कोशिश करते थे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर और नए विवाद। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने फिर से लॉरेंस बिश्नोई को सुर्खियों में ला दिया। नादिर शाह और सिद्धू मूसेवाला जैसे हत्याओं के बाद से ही उसने अपनी कुख्यात छवि को और खतरनाक बना लिया है। लॉरेंस का यह अपराध साम्राज्य कड़े कानूनों के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेता। कई संगीन कानूनों का सामना कर चुके लॉरेंस पर एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी नकेल कसने में असमर्थ साबित हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी भारतीय अपराध की दुनिया में एक नई परिभाषा करती है, जहां एक गैंगस्टर अपने इरादों को देशभक्ति के चोले में ढालकर न केवल अपराध करता है, बल्कि उसे जायज भी ठहराने की कोशिश करता है। लॉरेंस गैंग के सनसनीखेज कांड और बढ़ती चुनौती। लॉरेंस के नाम के साथ कई बड़े कांड जुड़ चुके हैं, चाहे वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, कनाडा में सुखदेव सिंह की हत्या हो, या फिर मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। हर बार उसके नेटवर्क की पहुंच और ताकत को नए सिरे से दुनिया ने देखा। इस समय वह साबरमती जेल में बंद है, मगर उसके फोन पर नियंत्रण, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और वीडियो कॉल से एक्सटॉर्शन की मांग करना, यह सब दिखाता है कि लॉरेंस का डर सिर्फ जेल की दीवारों में कैद नहीं है। मई 2022 को पंजाबी सिंगर शुभजीत सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या। सितंबर 2023 को बम्बीहा ग्रुप के सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खू दुनुके का कनाडा में मर्डर। दिसंबर 2023 को करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी का जयपुर में कत्ल। अप्रैल 2024 को सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग। सितंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम कारोबारी नादिर शाह की हत्या। अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम साम्राज्य देश में कानून व्यवस्था के सामने एक खुली चुनौती है और अब उसकी छवि केवल एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक शातिर रणनीतिकार की बन चुकी है।